प्रेम की निशानी वह महल खंडर बन गया है। उसके अब भी नए जैसे गुंबद पर रोशनी दिखती है। उस महल में आज तक वलेसा और कनेरी की खिलखिलाहट गूंजती है। 28 दिसंबर की वो रात बर्फ की सफेद चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में समेट लिया था। शाम घिरते ही शहर की गलियों में वीरानी छाने लगी थी। शाम से ही घना कोहरा भी फैलने लगा था। ठंडी बर्फीली हवाएं ब्रुसेल्स शहर को कुल्फी की तरह जमाए दे रही थी। ब्रुसेल्स शहर के बाहर एक महल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके निर्माण में लगे राजमिस्त्री और श्रमिक मेहनत के साथ सारे दिन काम में जुटे रहे थे। किंतु शाम होते होते जब बर्फीली हवाओं ने उनका बर्फ बनाना प्रारंभ कर दिया तो वह सब काम धंधा छोड़कर महल के निकट ही अपनी झोपड़ियों में जा घुसे थे। महल के चौकीदार ने भी दरवाजे बंद करके आग जलाकर उसकी गर्मी में सो गए। सब आग की गर्मी में चैन से सो रहे थे। रात आधी से अधिक हो चुकी थी कि महल के गुंबद से कोई आवाज उभरी, जिससे एक पहरेदार जाग गया। कमरे की खिड़की खोलकर उसने बाहर झांक कर देखा तो उसकी कंपकपी छूट गई। बर्फीली हवाओं के झोंके उसके गर्म शरीर को बर्फ की तरह जमाते जा रहे थे। चेहरे पर मफलर ठीक से लपेटकर उस पहरेदार ने बाहर झांका। महल के ऊंचे बड़े गुंबद पर एक धीमी सी कोई प्रकाश की किरण दिखाई दे रही थी। वह सोच में पड़ गया, ऐसी भयानक ठंड में कौन हो सकता है। फिर जब उसकी उत्सुकता काबू से बाहर हो गई तो अपने शरीर को कंबल में अच्छी तरह लपेटकर हाथ में लालटेन लिए हुए वह सीढ़ियों पर होता हुआ ऊपर चला गया। वह अभी कुछ ही सीढ़ियां चढ़ पाया था कि बदन चीरती हवा के तेज झोंकों से उसके हाथ की लालटेन बुझ गई तथा बर्फ के तैरते गोलों से उसके कपड़े तरबतर हो गए। लालटेन बुझने के साथ उसने देख लिया था कि गुंबद पर कोई मजदूर काम कर रहा है। ठंड से उसका शरीर बुरी तरह से कंपकपा रहा था, किंतु यह भी आवश्यक था कि इस बर्फ सी ठंडी रात में वह काम कर रहे मजदूर के बारे में जाने कि वह इस वक्त क्या कर रहा है। फिर से लालटेन जलाकर पहरेदार उस गुंबद के पास पहुंचा तो वास्तव में वहां कोई काम कर रहा था। उस मजदूर को काम करता पाकर वह हैरान हो उठा। फिर उसने वहीं से आवाज देकर पूछा, राजकुमारी ने तो शाम से ही काम बंद कर दिया था, फिर तुम काम में क्यों लगे हो? कौन हो तुम? काम में लगे मजदूर ने पीछे घूम कर देखा। उस स्थान की हल्की सी रोशनी में पहरेदार ने मजदूर की सूरत देखी तो वह चौंक पड़ा। उसे लगा कि वह कोई सपना तो नहीं देख रहा है। उसने हथेलियों से अपनी आंखों को मलकर दोबारा से गुंबद की ओर देखा। नहीं, यह सपना नहीं था, यह तो सच था। हड़बड़ाते पहरेदार ने हकलाकर कहा, अत तुम पैकर। बस यही शब्द उसके होंठों से निकल पड़े। इसके बाद वह अपने होश खो बैठा और गुंबद से नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। गिरने से पहले वह उसे पहचान चुका था। भला पैकर को वो इतनी आसानी से कैसे भूल सकता था। पिछले हफ्ते ही कब्र खोदकर उसे दफनाया गया था। उस दिन के मजदूरों में वह भी शामिल था। रात भर में उस पहरेदार की लाश पर बर्फ की मोटी चादर जम चुकी थी। सुबह काम करने आए मजदूरों ने सबसे पहले उसकी लाश देखी और ब्रुसेल्स के राजा प्रिंस पोपोई को इसकी जानकारी दी। राजा प्रिंस पोपोई अपनी बेटी राजकुमारी वलेसा के लिए शहर में एक विशाल महल का निर्माण कर रहा था। वलेसा की शादी प्रिंस हेनरी के साथ निश्चित कर दी गई थी, जबकि इस बात से सभी अवगत थे कि राजकुमारी पोलैंड के राजकुमार कनेरी को चाहती है। अपनी बेटी वालेसा को तो पोपोई बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे केनरी के नाम से भी घृणा थी। इसलिए उसने कनेरी को राजकुमारी से मिलने से
कई बार रोक रखा था, लेकिन दोनों इस पाबंदी को नकार कर मिलते ही रहे। जब रोकथाम का असर नहीं दिखाई दिया तो उसने कनेरी को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे डाली। कनेरी ने इसके बाद भी राजा प्रिंस पपोई की चेतावनी को दरकिनार कर दिया और अपनी प्रेमिका से मिलता ही रहा। जैसे जैसे कनेरी और वलेसा की मोहब्बत के चर्चे मशहूर होने लगे, वैसे वैसे पपोई के क्रोध का पारा भी हाई होता जा रहा था। फिर पपोई ने कई दिन सोच समझकर एक निर्णय ले ही डाला। उसने बहुत चुपचाप तैयारी करके कनेरी को मजा चखाने के लिए पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। उस समय कनेरी पोलैंड का शासन संभाल चुका था। पपोई का हमला इतना विनाशक था कि उसके सामने पोलैंड जैसा निर्बल देश सामना नहीं कर पाया। राजा पपोई के हुक्म से उस पहरेदार के हाथों मरवा दिया गया था। हत्या करने वाले पहरेदार को इस हत्या के लिए बड़ा कष्ट था। पपोई के सुपरवाइजर के कहने से उसने कनेरी की हत्या तो कर दी थी, लेकिन उसे बाद में बहुत पश्चाताप हुआ था। उसी पहरेदार की रात में गुंबद से गिरने से मौत हो गई थी। उसी गुंबद का काम शेष बचा हुआ था। उस रात को हुई पहरेदार की मौत को केवल संयोग मानकर भुला दिया गया था। इस तगड़े आक्रमण में पोलैंड के हजारों सैनिकों की जान चली गई। हजारों नागरिक देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। आम लोगों को बड़े कष्ट उठाने पड़े। असंतुष्ट तो जनता पहले ही थी, अब वहां लोगों ने विद्रोह करना भी शुरू कर दिया। अब कनेरी का कोई वश ना चल सका। ना वो ब्रुसेल्स की बड़ी सेना का सामना कर पाया, ना ही अपने देश में भड़के जन विद्रोह को ही नियंत्रित कर पा रहा था। अतः रूप बदलकर वह पोलैंड से भाग निकला। अपने दुश्मन राजा को इतनी सरलता से मिट्टी में मिलाकर पपोई बड़ा प्रसन्न था। वह एक दूरदर्शी और बुद्धिमानी राजा था। उसे ध्यान आया कि ऐसा ना हो जाए कि वह तो यहाँ पोलैंड में खुशी मनाता रहे और उधर अवसर पाकर कनेरी उसकी बेटी को ले उड़े। पपोई बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा तो था ही, उसका जासूसी तंत्र भी ऐसा ही मजबूत था। इसका पता होते हुए भी पोलैंड से भागा हुआ कनेरी ब्रुसेल्स ही आ गया और वहीं पर भेष बदलकर रहने लगा। उसे यह भी पता था कि पपोई उसे और उसके परिवार को किसी भी दिन पकड़कर मौत के घाट उतार सकता है। फिर भी वह प्यार के हाथों मजबूर था। एक मजदूर के रूप में कनेरी ब्रुसेल्स में समय काट रहा था। उसे अपमान का बदला तो लेना था, किंतु पपोई की विशाल शक्ति के सामने वह मजबूर हो जाता था। सुंदर होने के साथ साथ कनेरी शक्तिशाली युवक था। उसने कई बार विचार किया कि अकेले ही पहुंचकर पपोई को खत्म कर डाले, किंतु पपोई की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी। एक दिन महल के निर्माण कार्य पर राजकुमारी वलेसा जल्दी काम निपटाने के लिए श्रमिकों को हड़का रही थी कि तभी किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। वह चौंक गई कि कौन है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा है। उलझन में फंसकर वलेसा सोचने पर मजबूर हो गई कि मजदूरों में तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके, फिर इनमें से यह कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है। जिधर से उसे पुकारा जा रहा था उसने देखा तो सचमुच उधर एक लंबा चौड़ा और मजबूत शरीर का मजदूर इशारा करके उसे बुला रहा था। क्रोध में आकर वह लपकती हुई वहां गई और मजदूर के सामने खड़ी हो गई। उसने एकदम उसे डांटना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा नाम पुकार सको? उसकी बात काटते हुए वह मजदूर बोल पड़ा, वलेसा, अच्छी तरह देखो मुझे, मैं कनेरी हूँ। एक बार तो वलेसा की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन फिर से गुस्सा दर्शाती हुई बोली, तुम कनेरी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ ब्रुसेल्स में आने का? जान की सलामती चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके
यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे पिताजी तुम्हें मारकर यहीं दफन कर देंगे। वलेसा के गुस्से के जवाब में कनेरी मुस्कुरा उठा। फिर वह मुस्कुराता हुआ महल के निकट बनी हुई मजदूरों की झोपड़ियों की ओर चला गया था। वलेसा की धमकी को उसने हवा में उड़ा दिया। उस दिन गहरा अंधेरा था, क्योंकि अमावस्या की रात थी। ब्रुसेल्स शहर पर धीरे धीरे कोहरा छाता जा रहा था। निर्माण कार्य में लगे मजदूर थके हारे अपनी झोपड़ियों में नींद की गोद में जा चुके थे। निर्माणाधीन महल पर नियुक्त एक सुपरवाइजर ने दिन में राजकुमारी वलेसा और पोलैंड के भागे हुए राजा कनेरी की बातचीत सुन ली थी। पुरस्कार के लालच में उसने पोपोई को सब कुछ बता दिया। पोपोई को कनेरी के अपने ही राज्य में, और वह भी इतने पास होने का पता चला तो उसका खून खौल उठा। पोपोई ने उसी समय कनेरी की हत्या का आदेश दे डाला। आधी रात बीत चुकी थी। सारा ब्रुसेल्स शहर शीतलहर के बीच शांत सोया था। कनेरी भी मजदूरों की झोपड़ियों के बीच स्थित एक झोपड़ी में सोया था। उसी समय किसी ने कनेरी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। उसकी नींद खुल गई, किंतु उसने खटखटाने की उस आवाज को अपना वहम माना और जागता हुआ भी उठा नहीं। उसी समय किसी ने फिर से आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खटखटाया। अब की दफा आवाज एकदम स्पष्ट थी। खड़े होकर उसने झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। सामने पहरेदार खड़ा था। दरवाजा खोलते ही बिना कोई अवसर दिए पहरेदार ने कनेरी की गर्दन पर तलवार का जोरदार वार किया। गर्दन कटने के साथ ही एक हृदय दहला देने वाली चीख सुनाई दी और कनेरी का काम तमाम हो गया। कटे पेड़ की भांति उसका मुर्दा शरीर धरती पर जा गिरा। रात में ही कब्र खोदकर उसे चुपचाप दफना दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो भी मजदूर अब गुंबद पर काम करने जाता था वही नीचे गिर जाता था और अपनी जान गंवा बैठता था। भूत प्रेत की आशंका बलवान होती गई। डर के मारे मजदूरों ने काम पर आना छोड़ दिया। महल के विषय में तरह तरह की कहानियां बनने लगी। बनते बनते महल पर गुंबद का काम रुक कर ही रह गया। लोग कहने लगे कि शैतानी कहर है, और कनेरी की मौत को भी इस कहर के साथ जोड़कर देखने लगे थे। अतः यह भी खबर फैल गई कि उसी का भूत इन लोगों को मारकर अपनी हत्या का बदला ले रहा है। महल के गुंबद पर उसकी आत्मा रहने लगी है। अब वह महल को पूरा नहीं होने देगी। सारे ब्रुसेल्स में यह चर्चा फैल चुकी थी। डर के कारण कोई भी अब इस अधूरे महल की तरफ भूल कर भी नहीं आता था। आधी रात के समय गुंबद पर रोशनी नजर आने लगती थी और ईंट व छेनी हथौड़ों की आवाजें भी आने लगती थी। रोशनी गुंबद के चारों तरफ घूमने लगती थी। सुबह होने तक गुंबद का काफी भाग बना ही मिलता था। कुछ दिनों में बिना मिस्त्री मजदूरों के लगे ही गुंबद पूरा बनकर अपनी चमक बिखेरने लगा था। राजा पोपोई यह सब देखकर घबरा उठा। वह भयभीत रहने लगा। वलेसा का विवाह भी उसने वाल्स के साथ कर दिया। वलेसा ने बहुत चाहा कि वह उसके साथ ना जाए, लेकिन वाल्स जबरन ही उसे अपने साथ ले गया। वलेसा के विवाह को अभी चंद दिन ही हुए थे कि न जाने आधी रात को उसका दरवाजा खटखटाया। नींद से उठकर उसने दरवाजा खोल दिया। सामने देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि सामने कनेरी खड़ा मुस्कुरा रहा था। घबराकर वह चिल्लाने ही वाली थी कि कनेरी ने उसका मुंह दबा दिया और चुप रहने का संकेत दिया। उसकी पकड़ ढीली करते ही वलेसा हकला कर बोली, तुम्हें तो मेरे पिताजी ने मरवा डाला था। तुम भूत हो, मुझे छोड़ दो। वलेसा, मैं तुम्हारा कनेरी हूँ। हत्यारों को बहुत सा धन देकर मैं भाग निकला था। मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता था, जो हो ना सका। आज अवसर मिला है, हम दोनों भाग निकल चलेंगे।
वह धीरे से फुसफुसाया। कनेरी हैरत में फंसी वलेसा का हाथ पकड़कर महल के बाहर आ गया और वहां पहले से तैयार खड़ी घोड़ा गाड़ी के पास जा पहुंचा। दोनों के उस पर सवार होते ही गाड़ी पूरी गति से मानो हवा से बातें करने लगी हो। अचानक वॉल्स की आंखें भी खुल गई। उसने वलेसा का कमरा खाली पाया। नवविवाहिता के गायब होने पर सबसे पूछने पर पता चला कि महल से कोई घोड़ा गाड़ी तेजी से कुछ देर पहले ही गई है। अपने सैनिकों को लेकर वाल्ज ने घोड़ा गाड़ी को ढूंढना चाहा तो उसका कोई सुराग न मिल सका। वलेसा को लेकर कनेरी भूतिया महल के नाम से कुख्यात हो चुके अपने अनोखे निवास पर जा पहुंचा। सुबह के समय वाल्ज भी अपने सैनिकों के साथ वलेसा को ढूंढता हुआ उस भूतिया महल तक आ पहुंचा। वहां एक दीवार पर वलेसा की लाश टंगी हुई मिली। पता चलते ही राजा पोपोई भी वहां आ पहुंचा। वह इस लाश को देखकर बुरी तरह घबरा गया था। भविष्य में उसे कोई प्रेत बाधा ना झेलनी पड़े, इसलिए उसने वलेसा को कनेरी की कब्र में ही दफनाने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन किया गया। इसके लिए जब कनेरी की कब्र खोदी गई तो उसमें कनेरी की लाश ही नहीं थी। वह कब्र एकदम खाली थी। कनेरी और वलेसा के प्रेम की अमर निशानी वह महल कुछ वर्षों में खंडर में बदल गया। लोगों का कहना है कि उस महल में घूमते और कह कहे लगाते कनेरी और वलेसा को लोगों ने अनेकों बार देखा है। खासकर चांदनी रातों में तो अवश्य ही देखा है। उस महल का वह गुंबद आज भी नए जैसा है। बर्फीली रातों में गुंबद के चारों ओर आज भी रोशनी घूमती दिखाई देती है।